अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब ये आज का हमारा लेक्चर ये फर्स्ट लेक्चर है आफ्टर मिड टर्म एग्जाम के बाद ये आप लोगों का फर्स्ट मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस का लेक्चर है। एंड तो ये आप लोगों का चैप्टर है मैट्रिसेस का। तो बिजनेस के अंदर आप लोग मैट्रिसेस को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट है अ बिजनेस मे कलेक्ट एंड स्टोर और एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ डाटा एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स। तो मोस्टली बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स के लिए मोस्टली तौर पे जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसको काफ़ी टाइम के लिए रखा जाता है। उसके लिए आप लोगों को मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है। लाइक उसने यहाँ पे एक गिवन डाटा भी एक दिया है। एक इस तरह का अगर आपके पास कोई डाटा हो, फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हु बिल्ड्स 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हाउसेस में कैटलॉग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल नीडेड टू बिल्ड ईच स्टाइल इन टेबल। एक आपके पास एक यहाँ पे जो गिवन रिकॉर्ड दिया गया, ये किसी भी लिहाज से बताया गया है कि एक बिजनेसमैन है या एक आपके पास एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके लिहाज से ये बताया गया है। और यहाँ पे बताया ये गया है कि तो यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है कि वो डिफरेंट हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है और उसके लिहाज से उसके पास कुछ डाटा है मटेरियल्स का, जो कुछ इस तरह से है कि वुड के अंदर उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये रेंच है, ये कॉलोनियल है, स्प्लिट लेवल है, कैप कोड है। तो ये डिफरेंट चीज़ें उसको चाहिए वुड के अंदर भी, सीडिंग के अंदर भी और रूफिंग के अंदर भी। तो इस सारे डाटा को बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर या बिजनेस फॉर मैनेजमेंट साइंसेज आप लोगों को मोस्टली डाटा कलेक्ट करना होता है वेरियस टाइप का और उसको स्टोर करना होता है। उसको स्टोर करने के लिए जैसे ये आपके पास डिफरेंट डाटा है, उसको स्टोर करने के लिए मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे उसने एक मैट्रिक्स बता दिया, द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द कॉलम आर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ उसने ये आप लोगों ने ये रो ठीक करनी है। रो आपके पास बेसिकली हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, यहाँ पे उसने वर्टिकल लाइंस शो की हैं। आप लोगों के पास जो फर्स्ट रो होगी, जैसे आपके पास एंट्रीज है 20, 25, 22 एंड 18, दैट इज फर्स्ट रो, एंड 27, 40, 31 एंड 25 दैट इज सेकेंड रो, एंड 16, 19 एंड 16 दैट इज थर्ड रो। मतलब आप लोगों के पास ये 3 डिफरेंट रोज हो जाएंगी और इनके लिहाज से जो कॉलम्स आपके पास बनेंगे वो है 20, 27 एंड 16 दैट इज फर्स्ट कॉलम, एंड 25, 40 एंड 16 दैट इज सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम जो है वो है 22, 31 एंड 19, एंड लास्ट फोर्थ कॉलम जो है 18, 25 एंड 16। तो आप लोग जब भी एक डाटा को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको 2 अलग टाइप का डाटा होता है उसके अंदर रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। तो हॉरिजेंटल जो डाटा होता है उसको बोलते हैं रोज, जैसे ये 20, 25, 20 एंड 18 ये हॉरिजेंटल है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, इनको बोलते हैं रोज। और यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर ये 3 रोज हैं और कॉलम्स आपके पास टॉप टू बॉटम होती हैं। टॉप टू बॉटम जैसे ये 20 से 16 की तरफ, 25 से 16 की तरफ, 22 से 19, तो ये सारे टॉप टू बॉटम सारे कॉलम्स होंगे। मैट्रिसेस आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स ए ऑन अ प्रीवियस पेज हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। कि जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसकी रोज कितनी है, देखें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो।
कि इस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो सेम टू सेम वो कहता है, तो वी मे से दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/4। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3x4। नेक्स्ट है आप लोगों के पास यहाँ उसने जनरल फॉर्म लिखी है। हमेशा जब आपने जनरल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की लिखनी है तो यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं, बी। देखिए यार, एक मैट्रिक्स होगा तो आप यहाँ पे स्मॉल ए से आप एंट्रीज को शो कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास दूसरा मैट्रिक्स हो बी, तो उसकी स्मॉल बी से होंगी। इस तरह सी होगा, उसकी स्मॉल सी से होगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट, अगर आपके पास ये एलिमेंट है ना, तो ये बेसिकली एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इसलिए इसको लिखा है A11। यहाँ पे आ जाए, ये है A12, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं A12। नेक्स्ट है A13। ये A13 क्यों लिखा है कि क्योंकि ये पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा A1n, मतलब फर्स्ट रो एंथ कॉलम। नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा A21, क्योंकि ये सेकंड रो है ना, अब 2 हो जाएगा। कॉलम क्या है, ये फर्स्ट, ये बन जाएगा A21। उसके बाद है A22 के सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन। इस तरह आप लोग इसके सारे nth एलिमेंट्स को इस तरह लिख सकते हैं। तो टोटल इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे क्या है mn, इसका मतलब होगा m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बता नहीं सकते एग्जैक्टली, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। नेक्स्ट वो कह रहा द नंबर इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एंट्रीज आर एलिमेंट्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो उसको आप एंट्रीज भी कह सकते हैं, आप उसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 430 है, 001 है, -400, ये सारी मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं। नोट दैट द सबस्क्रिप्ट्स ऑन एन एंट्री इन मैट्रिक्स ए अबव corresponding respective to row and column in which the entry is located। नेक्स्ट हम जाते हैं जी। नेक्स्ट ये है आप लोगों के पास पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, इसको आप छोड़ दें। ये देखें, यहाँ पे उसने एक डाटा लिया, उस डाटा आपके पास जो था कि 1992 के अंदर पॉपुलेशन क्या था, लेबर फोर्स कितनी थी, 2002 के अंदर क्या था, 2012 के अंदर क्या था। ये डाटा जस्ट यहाँ पे बताने का तरीका कार ये है कि आप लोगों ने इसका मैट्रिक्स कैसे जो है वो बनाना है। जैसे इसका मैट्रिक्स बन जाएगा 193 218 242, ये इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। 128 145 एंड 162, ये आपके पास सेकंड रो बन जाएगी, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ये सेकंड रो बन जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अ मैट्रिक्स विद वन रो सच एज, नेक्स्ट है एक यहाँ ये अलग डेफिनेशन यहाँ बता रहा है, ये नहीं करना है कि ये ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात है, नहीं, जनरली बात बता रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके अंदर ये 9 और 5 की फॉर्म में हो, तो ऐसे मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, एक रो है जस्ट इस मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स के अंदर भी देखना इसकी भी एक ही रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो 135 जिसका एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो एंड कॉलम मैट्रिसेस आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो आपके पास जो रो और कॉलम मैट्रिसेस हैं इनको आप वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है डू द मैट्रिसेस, एक उसने जनरल से एग्जांपल दिया कि डू द मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर बताने के लिए मैंने क्या कहा था कि m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ये एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 132 एंड 412, तो ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कैसा मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 1 4 2 1 एंड 3 0,
इसकी 2 रोज हैं, आपके 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो ये 3x2 है। ये मैट्रिक्स क्या था, 3x3 ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3x2, तो दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल नहीं होंगे। 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। नेक्स्ट है किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कैसे निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास बेसिकली कि आप उसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के अंदर तब्दील कर दें। अगर आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये उस मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। लाइक फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास A इज इक्वल टू 1 0 3, नेक्स्ट है 3 4 2 और उसके बाद है 7 8 3, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 3 3 4 2 एंड 7 8 4। दैट वो बता रहा है विच ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय A32 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से नेक्स्ट क्या है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। थर्ड उसने कहा कि क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। एक बात बता दूं, 2 मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे नंबर 1 जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और नंबर 2 जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होता है कि इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ये सारे आपके पास सेम होंगे। तो पहले क्या है, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये आपके पास G, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास ये वाकया ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है कि इसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज आप कैसे लेंगे, नंबर ऑफ रोज को कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे। फर्स्ट रो क्या थी 1 0 3, इधर ये कॉलम बन जाएगा 1 0 3। सेकंड रो क्या थी 3 4 2, इधर ये कॉलम बन जाएगा 3 4 2। उसके बाद है 7 8 3, इधर ये कॉलम बन जाएगा 7 8 3। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डज A और B आपके पास बराबर है। तो मैंने कहा जब भी 2 मैट्रिक्स बराबर होंगे तो नंबर 1 उन दोनों मैट्रिसेस का आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो इनका सेम है 3x3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या ठीक सेम है, इसके 3 है, इसका 4, दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है। नेक्स्ट है इफ अ मैट्रिक्स A एंड B के आपके पास अगर डिफरेंट मैट्रिसेस हों तो उन मैट्रिसेस को जब डाटा एनालाइज करना है तो उन मैट्रिसेस का सम कैसे लेंगे, आपके पास जैसे A11 A12 A23 अप टू so on A1n A11 प्लस B11 प्लस A12 प्लस B12 प्लस अप टू so on A1n B1n। तो आप हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करते जाएंगे। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम टू सेम यही है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उन 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आप लोगों ने। ये क्या बन जाएगा A माइनस B। तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसा आपके पास यहाँ पे 1 है तो इस मैट्रिक्स का आप यहाँ पे कोई भी 2 मैट्रिक्स जो उसने लिए हैं कि ये A एंड B जो गिवन आपके एग्जांपल के अंदर थी, ये A एंड B 1 माइनस 1 2 माइनस 4 3 माइनस 7, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ माइनस होता जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है।